दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, पूरा सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर नाई और राक्षस। आइए कथा श्रवण करें। एक नाई था, उस पर यह कहावत फिट बैठती थी कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उसकी बूढ़ी माँ थी जो दिन रात कलपती रहती थी, डांटती फटकारती, फिर भी इस निकम्मे के वास्ते दिन रात वह खटती रहती ताकि इसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उस नाई के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उससे बहुत तंग होकर हाथ में झाड़ू लिए तेज आवाज में कहा, निकम्मे, निखट्टू, निकल जा यहाँ से। आज से तुझे ना रोटी मिलेगी ना पानी। निकल घर से, काम करता है ना काज, 4 धेले का सहारा नहीं। मैं कब तक खटखट कर तुझे रोटी खिलाती रहूंगी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद जब तक काम ना करे मुंह मत दिखाना। और झाड़ू से मारती है। देख, बहुत हो गया, अब रुक जा, वरना वरना क्या करेगा। एक झाड़ू और मारती है उसकी माँ। अब मारेगी तो सचमुच चला जाऊंगा। जाना, निकल यहाँ से। मैं सचमुच चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मत आना, मैं समझ लूंगी कि मैं निपुती ही थी। ऐसे निखट्टू के होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा। नाई बड़बड़ाता है, इतना अपमान, अब इस घर में नहीं रहूंगा। जब तक धन नहीं कमाऊंगा इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, इस घर की दहलीज भी नहीं छूऊंगा। नाई जोर जोर से चिल्लाकर वहां से चला जाता है और इस तरह वह बड़बड़ाते हुए एक जंगल की तरफ निकल गया। चांदनी रात का समय, रंग बिरंगे वृक्षों के मुखौटे लेकर बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे हिरणों के मुखौटे लगाए जंगल के बीच कुलाचे भरते हैं। कुछ पक्षियों के मुखौटे लगाए उड़ने का अभिनय करते हैं। नाई इस दृश्य को थोड़ा घबराकर और बीच बीच में मुग्ध भाव से देखता है। तभी एक ब्रह्म राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखता है। नाई डरता है, पर डर को छिपाने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुश होता है और जोर जोर से नाचने लगता है। नाई अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की ही तरह खुद भी नाचता है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। नाई ने बोला, तुम कौन हो? राक्षस ने कहा, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। नाई कहता है, डरता है पर डर को छिपाता है, ब्रह्म राक्षस कमाल है। तो ब्रह्म राक्षस ऐसे होते हैं? राक्षस बोला, ऐसे होते से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ऐसे जैसे तुम हो। नाई ने कहा। राक्षस डांट कर कहता है, मैं कैसा हूं? ठीक हो, पर तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम्हारे पास में नहीं है या ऐसे ही रहते हो? नाई ने उससे कहा। राक्षस गुस्से में कहता है, मैं ऐसे ही रहता हूं। ओह, तो तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है? चलो छोड़ो, तुम तो यह बताओ कि तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए? राक्षस बोला, वह हुआ यूं कि पहले मैं ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैंने विद्या का असली मर्म नहीं सीखा। नाई बीच बीच में अच्छा कहकर हुंकारा भरता है। नाई ने कहा, असली मर्म वह क्या होता है? राक्षस बोला, विद्या का असली मर्म है विनय, वह मैंने नहीं सीखा। नाई ने कहा, वह तो तुम में अभी भी नहीं है। राक्षस गुस्से में, चुप रहो, तुम बहुत बीच बीच में बोलते हो। अब बोलोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? ठीक है, बोलो, तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो। नाई बोला।
राक्षस ने कहा, तो ज्ञान का दंभ मुझ में आ गया और मैं बाकी सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मैं एक योग्य शिष्य ढूंढता रहा, पर मेरी अकल पर तो दंभ का पर्दा पड़ा था। मुझे भला योग्य शिष्य कैसे मिलता? मैंने अपना ज्ञान किसी को दिया नहीं और एक दिन मैं वैसे ही मर गया, इसलिए मैं पिशाच बना। राक्षस हंसता हुआ बोला, पर अब मैं राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस। नाई ने कहा, पर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो और नाच क्यों रहे हो? राक्षस ने कहा, तुम तो लगता है निरे काठ के उल्लू हो। तुम इतना भी नहीं समझते? एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात में इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल में इतनी रात गए किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। मैंने कई दिन से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया। इतना कहकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और फिर झूमकर नाचने लगा। नाई हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान न पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया और न इस जन्म में। तुम में तो रत्ती भर भी प्रकट बुद्धि नहीं है। राक्षस बोला, प्रकट बुद्धि क्या होता है? नाई ने सोचा, अब इसे छकाना चाहिए। अरे प्रकट बुद्धि होती है। राक्षस ने कहा, लेकिन होता क्या है ये? नाई मुस्कुराया, तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में ही नहीं पता है, तो तुम्हें फिर क्या पता? यह ज्ञान का सबसे खास फल है। तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इस फल के बारे में बताया ही नहीं। कमाल है, लगता है तुम किसी के प्यारे शिष्य नहीं रहे, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान के इस फल के बारे में तुम्हें मालूम तक ना हो। होता है, ऐसा भी होता है। हर गुरु एक न एक गुर अपने चेले से जरूर छिपा लेता है। बिल्ली ने जैसे शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है? राक्षस बोला, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नाई ने कहा, अब यही तो बात है। तुम में प्रकट बुद्धि होती तो तुम जान लेते। राक्षस बोला, फिर यह प्रकट बुद्धि क्या है? यह प्रकट बुद्धि? नाई बोला, मेरा मतलब है तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में अकेला और फिर निहत्था क्यों घूम रहा है। इसके बाद तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य राक्षस को सामने देखकर भी डर क्यों नहीं रहा है। पर तुम सचमुच अकल से पैदल हो। तुमने एक मनुष्य देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण होना, इसलिए खाने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी आदमी पेटू, दोनों ही बेकार। बीच बीच में राक्षस हुंकार भरता है और मुंडी हिलाता रहता है। फिर राक्षस बोला, पहेलियां मत बुझाओ। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। सीधे सीधे बताओ, वरना। नाई बोला, वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे। राक्षस ने कहा, हाँ, चलो बता ही देता हूं। तुम भी क्या याद रखोगे कि एक मनुष्य से पाला पड़ा था? तो तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश हो रहा था? राक्षस गुस्से में चीख कर, हाँ, मैं जानना चाहता हूं। नाई बोला, तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता कि आगे भी तुम प्रेत योनि में ही भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश का राजकुमार सख्त बीमार है। तरह तरह के इलाज किए पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से हकीम वैद्य आए, लेकिन महीनों गुजर गए, रोग किसी की पकड़ में नहीं आता। राक्षस फिर गुस्से में बोला, ओह, बकवास बंद करो। इसमें और तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? नाई मुस्कुराकर बोला, तुम भी यार कितने बेसब्र किस्म के राक्षस हो। पूरी बात सुनते नहीं और चीखने लगते हो। दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक नतीजे पर पहुंच गए। राक्षस बोला, किस नतीजे पर? इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है।
दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को सुनकर अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। कथा को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।